अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं अनदेखे फैक्ट्स। क्या आपको पता है इस दुनिया में इंसानों के आने से पहले यहाँ जिन्नात का बसेरा हुआ करता था। वो इस दुनिया पे राज किया करते थे। अल्लाह ताला के हुक्म देने के बाद जब जिन्नात की इस दुनिया को छोड़ने की बारी आई तो किसी ने अल्लाह ताला के हुक्म पे अमल किया और किसी ने नाफरमानी की और इस दुनिया में ही छुप गए। आज इस दुनिया में इंसानों से ज्यादा आबादी जिन्नात की है। आज भी जिस जगह इंसान नहीं रहते वहाँ इन्हीं का बसेरा माना जाता है। कहा जाता है कि जब किसी घर या उसमें मौजूद कमरे इंसान 40 दिन तक खाली छोड़ दे तो उसमें जिन्नात का कब्जा हो जाता है और अगर फिर इंसान वहाँ जाकर बसना चाहे तो जिन्नात उन्हें बहुत सताना शुरू कर देते हैं। इंसानों की ही तरह जिन्नात भी एक मखलूक हैं। उनके भी कुंबे होते हैं। वो भी अपने बच्चों के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, मगर वो रोशनी से बहुत घबराते हैं। अंधेरों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। सुना है जिन्नात सिर्फ जमीन पे ही नहीं बल्कि दूसरे सैयारों पर भी बसते हैं। अगर इंसानी आंख जिन्नात को देखना शुरू कर दे तो वो कहीं भी बैठ ना पाए, चल ना पाए, क्योंकि उसे हर जगह जिन्नात ही नजर आएंगे। ये ज्यादातर खुले मैदान, समंदर या जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ भी रहना ये पसंद करते हैं, मगर इनकी ज्यादातर किस्में इंसानों के साथ रहना पसंद नहीं करती। ये वीरानों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इंसानों के किए शोर से इन्हें सख्त नफरत होती है। अगर कोई ऐसी जगह जहाँ जिन्नात का बसेरा हो वहाँ इंसान रहने आ जाए तो वो उन्हें उनके मचाए शोर की वजह से वहाँ रहने नहीं देते। अगर जिन्नात किसी पे हावी हो जाएं तो उस इंसान को दौरे पड़ने लग जाते हैं और वो सारी जिंदगी अपनी बेहोशी में गुजार देता है। उनके साथ रहने वाले इंसानों को पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें आखिर हुआ क्या है। इस दुनिया के साइंसदानों ने भी जिनों के मुतालिक तहकीक करने का काम शुरू कर रखा है, मगर साइंसदान शायद ये नहीं जानते कि वो हमसे बहुत चालाक हैं। वो कभी अपनी असलियत को सामने नहीं आने देते। ये बहुत ताकतवर मखलूक है, लिहाजा उनसे दूरी में ही हमारी भलाई है। वैसे अल्लाह ताला बहुत हिकमत वाले हैं। वो उन्हें हमें बेवजह तंग करने से रोके हुए हैं। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया रखा है। अगर हम अपनी अकल और हिम्मत से काम ले तो अल्लाह ताला की बनाई गई तमाम मखलूकात पे हुकूमत कर सकते हैं, मगर शर्त ये है कि अल्लाह ताला और उनके रसूल के बताए गए रास्तों पे हम अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए कुरान शरीफ अता किया है। अगर हम कुरान शरीफ को पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो हम सारे आलम पे हुकूमत कर सकते हैं और कुरान शरीफ के पढ़ने से हमें और भी फायदे होंगे। हमसे शैतान और जिन जैसी मखलूकात दूर रहेंगी। जिन्नात में भी अच्छे और बुरे जिन्नात होते हैं। अच्छे जिन्नात इंसानों से दोस्ती करना पसंद करते हैं और बुरे जिन इंसानों से नफरत करते हैं। अक्सर अच्छे जिन हमारी नमाज गाहों में आकर अपनी नमाज को अदा करते हैं और उनमें ये भी ताकत होती है कि वो इंसान की आंख झपकते ही हजारों मील का भी सफर कर सकते हैं। वो दुनिया की हर जबान समझ सकते हैं और बोल भी सकते हैं। इनके पास इतनी ताकत है कि वो इंसान या जानवरों दोनों का रूप धार सकते हैं, मगर कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो इन्हें देख सकते हैं। ऐसी मखलूक जो हमारी नजरों से दूर है, ना हमें दिखाई देती है ना ही हमें सुनाई देती है। हमें भी चाहिए कि हम उनसे दूर रहें, उनके बारे में ज्यादा बातें ना करें, क्योंकि उन्हें सब सुनाई भी देता है और दिखाई भी, और वो हमारे दिलों को पढ़ने की भी ताकत रखते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।